चलिए बच्चों, पाठशाला बाय पांडे सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बच्चों, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग 9th में पढ़ा हुआ है। हम लोग नंबर्स के बारे में जान चुके हैं, नंबर सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। अब बच्चों हम लोग वो टॉपिक शुरू करेंगे जो हमारे 10th क्लास में हमसे पूछा जाएगा, एंड दैट टॉपिक इज एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से बच्चों हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे और सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशंस को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहले एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझ लेते हैं। एलसीएम हम सब जानते हैं बच्चों, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म तो एलसीएम है, फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2, 4 और 8 और 12, 2, 4, 8, 12 इनका बच्चों एलसीएम बताओ, तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम आ जाएगा 24। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 24। वो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। आज चाहो तो ऐसे निकाल लेंगे 2, 4, 8, 12, 2 से 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम और 6 टाइम, 2 से अगेन 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम और 3 टाइम्स, और 3 से ये सारे के सारे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। 24 बच्चों इसका एलसीएम आ गया। इस 24 का मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं बच्चों। 24 एलसीएम आया है, इससे मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, 4, 8 एंड 12। 24 बच्चों को सबसे छोटा नंबर है जो 2, 4, 8 और 12 से डिवाइड होगा। इससे छोटा नंबर देयर इज नो अदर स्मॉलर नंबर देन 24 विच इज डिविजिबल बाय ऑल 2, 4, 8, 6। 24 से और छोटा कोई नंबर नहीं है बच्चों जो इन 4 और 8 से डिवाइड हो। तो एलसीएम का हमारे पास जो आंसर आता है वो सबसे लोएस्ट जो है वो कॉमन मल्टीपल होता है सभी नंबरों का। ऐसे ही बच्चों एचसीएफ आता है, समझते हैं एचसीएफ। एचसीएफ फॉर्म बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो जैसे मैं नंबर लेता हूं, मैं मान लो मैंने नंबर लिया है 12, मैंने नंबर ले लिया 18, मैंने नंबर ले लिया 24। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं तो बच्चों इसका एचसीएफ आएगा 6। इसका एचसीएफ क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा। तो इसका एचसीएफ आएगा 6। तो इस 6 का मतलब क्या है? 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। मतलब ये वो सबसे बड़ा नंबर है। 6 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड करेगा 12 को भी, जो डिवाइड करेगा 18 को भी, जो डिवाइड करेगा 24 को भी। तो बच्चों जो एचसीएफ आता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है अमंग द नंबर्स। जो भी नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स का सबसे बड़ा फैक्टर है। चलिए बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन है मेरे पास 21, 28, 36 और हमसे बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चों इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे पहले 21 के फैक्टर्स निकाल लेंगे हम लोग। 3, 7, 7 से 1 टाइम। फिर निकालेंगे 28 के, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1 टाइम। फिर निकालेंगे 36 के, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। बच्चों हमारे पास आ गए फैक्टर। 21 के फैक्टर आए हैं बच्चों हमारे पास 3 इंटू 7। 28 के फैक्टर आए हैं बारह बच्चों हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 7। और 36 के फैक्टर आए हैं बच्चों हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर
बच्चों ये हमारे पास आ गए हैं फैक्टर। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हमें पता करना है बच्चों कि इनका HCF कितना होगा और इनका LCM कितना होगा। ध्यान देना बच्चों, HCF के लिए क्या चाहिए होता है, HCF के लिए हमें, जैसे मान लो मुझे इन तीनों का निकालना है HCF, तो इन तीनों में कॉमन मल्टीपल चाहिए, कॉमन मल्टीपल और उसकी भी सबसे छोटी डिग्री। बच्चों 3 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 3। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो? ऐसा कोई फैक्टर नहीं है बच्चों। अगर नहीं है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। हमें HCF के लिए, फॉर HCF के लिए बच्चों हमें ढूंढना होता है सब में कॉमन। तो बच्चों इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आए अदर देन 1। 1 बच्चों सब में कॉमन आता है। अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है दैट मीन्स 1 फिर भी सब में होगा। तो इसमें HCF कितना हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा 1। अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तब HCF कितना होता है 1। LCM कितना होगा बच्चों, LCM में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पहले देखते हैं कॉमन। सब में देखेंगे कॉमन, और कॉमन में भी बड़ी पावर, हायर डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। चलिए बच्चों देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 7। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 7 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, और 2 की बड़ी पावर 2 है। इसमें भी 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2 है। अब बच्चों ध्यान दो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, और 3 की बड़ी पावर मतलब 2। बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 4 इंटू 9, 7 इंटू 36, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 252। ये बच्चों LCM आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास है 12, 15 और 21। मुझे इसका LCM और HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, 12 करेंगे फैक्टर हम लोग 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। 15 करेंगे बच्चों 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। 21 करेंगे बच्चों 3 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। मतलब बच्चों हमें इनके फैक्टर मिल गए हैं। हमें मिले हैं 12 के फैक्टर, 15 के फैक्टर, 21 के फैक्टर। बच्चों फैक्टर क्या मिले हैं, 12 का फैक्टर मिला है बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 का मिला है बच्चों 3 इंटू 5, और 21 का मिला है बच्चों 3 इंटू 7। जरा समझते हैं कि LCM और HCF कैसे निकाले जाते हैं। बच्चों HCF में क्या देखते हैं, HCF में देखते हैं सब में कॉमन और छोटी डिग्री, सब में कॉमन हो और कॉमन में भी छोटी पावर हो। तो बच्चों इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां ध्यान दो, 3 3 3 3 इन तीनों में आ रहा है, मतलब 3 कॉमन आ रहा है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है बच्चों, 1 है, और 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है बच्चों, वो भी 1 है। तो हम लोवेस्ट पावर को लेते हैं, तो कितना ले लेंगे 3। इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट दोनों पावर सेम है। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम ढूंढते हैं कॉमन। 3 में नहीं आ रहा तो 2 में कॉमन ढूंढो। तो बच्चों क्या इन दोनों कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इन दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। भाई HCF तो हमारा 3 हो गया, अब मुझे निकालना है LCM। HCF का रूल बहुत सिंपल है, HCF का रूल बहुत सिंपल है कि तीनों में अगर कॉमन आ रहा है तो HCF की वैल्यू आएगी, नहीं तो HCF कितना हो जाएगा 1। लेकिन LCM में क्या होता है बच्चों, LCM में हमें पहले देखना होता है कॉमन, और कॉमन में बड़ी पावर। पहले देखेंगे कॉमन और कॉमन में बड़ी पावर। तो बच्चों इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, और 3 की बड़ी पावर भी कितनी है 1, तो 3 हो जाएगा इनटू। अब क्या करेंगे बच्चों LCM में हम लोग, अगर 3 में कॉमन नहीं आ रहा है तो 2 में कॉमन देखेंगे। अगर 3 में कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 2 में कॉमन देखेंगे। भाई ये तो हम ले चुके, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो जो कुछ भी नंबर बचेगा, जैसे कि ये नंबर बच रहा है कॉमन नहीं है, ये नंबर बच रहा है कॉमन नहीं है, ये नंबर बच रहा है कॉमन नहीं है, तो इन सब नंबरों को लिख देंगे बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7।
मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3 5 4 जा 20 इंटू 7, 60 इंटू 7, 7 6 जा 420। बच्चों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 420। समझते हैं बच्चों इस बात को। अब HCF क्या है? HCF 3 है। इसका मतलब क्या है? 3 इज द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 15, 12 एंड 21। 3 जो है वो सबसे बड़ा मल्टीपल है जो 12 को भी डिवाइड करेगा, 15 को भी करेगा और 21 को भी करेगा। ठीक है, और एलसीएम आया 420, मतलब 420 जो है वो लीस्ट नंबर है। 420 जो है वो लीस्ट नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 21 से भी डिवाइड होगा। बच्चों एचसीएफ वो होता है जो डिवाइड करता है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर विच डिवाइड्स। एलसीएम होता है वो लीस्ट नंबर जो डिवाइड हो रहा होता है अपने नंबरों से। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 24, 36 एंड 40। मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले 24 के फैक्टर, 2 से गया 12 टाइम, 2 से गया 6 टाइम, 2 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 1 टाइम। फिर करेंगे बच्चों 36 के फैक्टर, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। फिर करेंगे 40 के फैक्टर, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। और फिर लिख लेंगे बच्चों इनको 24, 36 और 40। ध्यान दें बच्चों, देखो 24 के फैक्टर क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3। भाई 2 की पावर कितनी है? 1 2 3। नेक्स्ट 36 है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और बच्चों 40 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 की पावर 3 इंटू 5। अब बच्चों मुझे निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ में क्या ढूंढते हैं हम लोग? एचसीएफ में ढूंढते हैं सबसे छोटी पावर। पहले तो सब में कॉमन, पहले सब में कॉमन, अगर सब में कॉमन है तो हम आगे एचसीएफ ढूंढेंगे, नहीं तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो बच्चों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मतलब 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ रहा है बच्चों तो 2 की लीस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो बच्चों एचसीएफ में हम सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। बच्चों क्या कुछ और भी कॉमन आ रहा है क्या? 3 केवल 2 में आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा, 5 एक में आ रहा है, और बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ केवल 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं बच्चों एलसीएम में। एलसीएम में क्या होता है बच्चों? कॉमन देखते हैं, कॉमन में बड़ी पावर, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की बड़ी पावर क्या है बच्चों? बड़ी पावर कितनी है? 3। तो एलसीएम में क्या आएगा? 2 की पावर 3। अगर तीनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन के साथ साथ हम बड़ी डिग्री को लेंगे। अब बच्चों 3 2 में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम 2 में भी देखेंगे। अगर 2 में आ रहा है 3 तो बड़ी पावर ही देखेंगे हम लोग। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर क्या है बच्चों? 3 की पावर 2। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2। बच्चों ये 5 बच गया, 5 कॉमन नहीं आ रहा, तो एलसीएम में जो नंबर बच जाता है उसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2 की पावर 3 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 9, 9 4 जा 36, 360 बच्चों आ जाएगा हमारा एलसीएम। और अगेन हम जानते हैं एचसीएफ का मतलब क्या है? 4, मतलब 4 वो सबसे बड़ा मल्टीपल है बच्चों, हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर है किसका? 24 का, 36 का और 40 का। और एलसीएम का जो आंसर आया बच्चों ये 360 सबसे छोटा नंबर है, जो 24 का भी मल्टीपल है, जो 36 का भी मल्टीपल है, जो 40 का भी मल्टीपल है। बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, बाकी इसकी एप्लीकेशन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा।